हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और जो पार्ट हम पढ़ रहे थे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो उसको कंटिन्यू रखते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों की जो आयु है वो 14 साल 4 महीना। तो देखिए 30 लोगों का जो एवरेज है वो 14 साल 4 माह। तो देखिए 14 साल 4 माह को हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख देते हैं, चूँकि देखिए उसी कक्षा में 5 लोग और आ जाते हैं, यानी देखिए जब 5 लोग और हो जाएंगे तो ये 35 हो जाएंगे। तो और 35 लोग का दिया है कितना, 13 साल 9 महीना दिया है, 9 मंथ। ठीक है, ये हम लिख देते हैं। तो आप बताइए 14 साल 4 महीना को हम अगर हम ये एक साल इसको उधार दे दें मंथ वाले को, तो 12 महीना उधर चला जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 साल 12 4 16 माह। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि मुझे घटाने में आसानी से घट जाए। जैसे अब देखिए घट जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए अगर इसको घटाएं 13 साल 16 महीना से 13 साल 9 महीना, तो 13 साल हट जाएगा, यानी माइनस का 7 साल की कमी शो कर रहा है इधर। ठीक, -7। और अगर इधर देखें अब क्या होता है कि जो ये निकाला जाता है, चूँकि देखिए 5 लोग आए हैं, तो इन पाँचों लोग का अगर मैं योग निकालूं, पाँचों लोग का कितना होगा, तो कैसे निकाला जाएगा आप बताइए। क्या सिखाया गया आपको कि इसका गुणा इसमें होता है, 7 में हो जाएगा। फिर से देखिए इस 30 का गुणा -7 में हो जाएगा, इस पूरे 13 साल 9 महीने का गुणा 5 में हो जाएगा। यही तो सिखाया गया था। अब मैं एक बात कहने वाला हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आप एक बात बताओ, 13 साल को अगर मैं 12 से गुणा कर दूँ तो मंथ में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36 और 12 तियाँ 36, 12 का 12 3 15, 156 महीना। और 9 महीना इधर और है, इसको जोड़ो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 165 मंथ। अब बहुत ध्यान से देखना, 165 मंथ ये है। और इधर से कितना आ जाएगा, 165 मंथ, और 5 से गुणा भी करना है तो गुणे 5 कर दो भी, तब तो होगा ना इधर। तो ये हो जाएगा 5 25, 5 25, 5 31 2 32, 5 825। और इधर देखिए 30 का इधर माइनस लगा तो माइनस का 210, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा। घटाने के बाद मैं बता रहा हूँ 5, ये देखिए घटा रहा हूँ मैं, तो 5 हो जाएगा और 2 में से 1 गया 1 और 8 में से 2 गया तो 615 आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा, ये जो 615 आया है सब मंथ में, सब मंथ है, तो 615 मंथ आया। और हमें ये पूछा है कि 5 नए छात्र में सबसे छोटे, गौर करिएगा, सबसे छोटे सदस्य का दिया है कि सबसे छोटा वाला बंदा 9 वर्ष 11 महीने का है। तो शेष 4 छात्रों का औसत आयु निकालना। तो अब एक बात बताना, बहुत ध्यान से देखना, बड़ा मजा आएगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, 9 वर्ष 11 महीने को अगर हम सबको मंथ बदल लें तो एक महीने में 12, एक साल में 12 मंथ होता है, तो 9 साल में कितना हो जाएगा, 12 9 108। और 108 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 और 11 8 1 9 119, 119। यानी अगर हम 615 में से, भाई 615 में देखिए 5 लोग हैं ना, ये 5 लोग का उम्र आया है, योग आया, 5 लोग का योग आया है, जो नए बच्चे आए हैं 5, उनका आया 615 मंथ। उसी में से अगर हम 9 वर्ष 11 माह को घटा देंगे तो 4 लोग का योग आ जाएगा आयु का। तो 615 में से 12 9 108 और 11 119, हम क्या करते हैं 119 घटा देते हैं। ये देखिए मैंने घटा दिया, माइनस का 119। और जब 119 घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा, थोड़ा देखिएगा। अब इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा एरो लगा के लिखता हूँ, थोड़ा आप देखिएगा ध्यान से। ये देखिए मैं एरो लगाते चल रहा हूँ, ठीक है। ये एरो जहाँ लग रहा है इसको ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है। अब देखिए तो 615 में से 119 जाएगा, तो देखिए 15 में से 9 गया 6, 15 और यहाँ 10, 10 में से 1 गया 9, भाई ये 0 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 1 गया 4, 496 मंथ आएगा। और ये जो 496 मंथ आया है, इसमें 4 लोगों की आयु है। तो औसत किसे कहते हैं, प्रत्येक का होता है। तो अगर हम 4 से डिवाइड कर ले तो हर एक बंदा कितने कितने साल का है पता लग जाएगा। तो 4 से भाग देंगे कितना मिलेगा, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, 4 चौक 16, 124 मंथ आया, यही है औसत आया। तो अब हम आपसे कहेंगे 124 मंथ को अगर हम साल और मंथ में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, एकदम सिंपल है। आप बताओ अगर मैं इसी में 12 से भाग दे दूँ तो ये साल में बदल जाएगा। तो आप बताओ 124 मंथ में 100 अगर हम 10 बार भाग देंगे तो 12 धाम 120, यानी 10 तो पूरा साल में बदल जाएगा भाई। 120 मंथ को हम 10 साल बोल सकते हैं और 4 महीना और बचा है तो 4 मंथ और ले लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। देखिए थोड़ा दिमाग लगाने से सब क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, ठीक है। आप यही तरीका लगाए, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि मैंने एक तरीका एवरेज का ऐसा बताया जो सब पे लग रहा है। आप यही चीज़ सीखें, बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए 10 वर्ष 4 महीना आ चुका है। अब यही क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस में भी आया है, आपका एसएससी प्री सब में पूछता रहता है, एलडीसी वगैरह के एग्ज़ाम में भी। जैसे कह रहा है एक व्यक्ति है का औसत वेतन 4500 है, तो औसत वेतन का मतलब हो गया 12 मंथ का, इसका 4500 है। बात की गहराई समझिएगा। अब कह रहा है यदि किसी वर्ष प्रथम 3 यानी प्रथम 3 मंथ का, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, 5500 है। फिर कह रहा है और अगले 4 महीने का, अगले 4 महीने का 4200 है। अब बहुत ध्यान से देखना, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। देखिए अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये 5500 है और ये 4200 है, तो 5500 4500 से भाई 3 मंथ है। चूँकि हम क्या करें, हमारे पास क्या है ना, हमसे पूछ रहा है 4 3 7 महीना, ख़त्म हो गया। अब ये जो 5 मंथ हैं भाई, 7 महीना का मैंने लिया, ये 5 मंथ अगले कह रहा है कि शेष बचे माह का औसत बताइए, तो 5 मंथ का हमें बताना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने आपको तरीका बताया था, ठीक है, कि इनको सबको मान लेते हैं 4500, सबको 4500 मान लेंगे, तो इस 5 महीने का भी क्या हो जाएगा औसत 4500 हो जाएगा। भाई सबका 4500 होगा तो इसका भी 4500 हो जाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और है, देखते हैं। जब हम बांटना शुरू किए 4500 तो ये 5500 निकला, तो हमने कहा इसको घटा लीजिए। तो जब घटाए तो देखे कि ये ज़्यादा निकला, कितना 0, 5500 से 45 घटा रहा हूँ, 0 और 0 5, 1000 ज़्यादा निकला। लेकिन कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 3 से गुणा कर देंगे। और ये देखिए 4200 कम निकला, ये 4500 से देखिए 4200 कम है, कितना 300, तो माइनस का 300 कम है, कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। अब देखिए ऊपर आ जाएगा ये 3000, अगर मैं आपसे बताना चाहूँ तो ये देखिए 3000 प्लस का है और ये 4 3 1200 माइनस का है, तो प्लस ही रहेगा इधर। सुन पा रहे हो ना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब 3000 है और 1200, अगर 3000 में से 1200 हटा देंगे हम तो कितना आ जाएगा, 3000 से अगर मैं 1200 हटा दूं तो हो जाएगा मेरा 1800, ठीक। तो प्लस का कितना बचेगा, इसको मैं अंतर ले ले रहा हूँ इनमें से, प्लस देखिए इनसे अंतर ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का 1800। अब बताइए 1800 मेरे पास और बचा है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो 5 महीने का मैंने 4500 बताया है, इनका औसत बढ़ेगा 4500 से। भाई 1800 इधर ज़्यादा है, चूँकि 4500 तो मैंने माना है, इन्हें 4500 से ज़्यादा जाएगा। आप बताइए शुरू शुरू वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया था ऐसे ही सिखाया था, जब एवरेज नहीं पता रहता था, याद है। तो अब ये 1800 को हमें देना पड़ेगा कितने लोगों को, 5 लोगों को। तो अब एक तो ये तरीका है कि 4500 करें, ठीक है भाई, सबका 4500 माना है, तो 4500 गुणे 5 करें तो पूरा योग आएगा सबका। फिर 1800 जोड़ें, फिर हम 5 से डिवाइड करें। इससे बढ़िया ये है कि ऑलरेडी ये एवरेज में है ही है, सीधे इसका एवरेज निकाल लेते तो बट्टे 5 कर देते हैं और डिवाइड कर देंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 15 3 5 6 30, 360 आ जा रहा है। तो क्यों ना हम 360 ही डायरेक्ट जो है क्या कर दें, 360 आ रहा है, ठीक। तो 360 इधर ज़्यादा है, आया है, ठीक। 12 महीने का 4500 मैंने मान रखा है, 3 महीने का दिया है 4200 और ये सबका 4500 ही है औसत। यदि किसी 3 महीने, हाँ ठीक, 4 महीने का ये दिया है, तो शेष बचे माह में प्रति माह औसत बताना मुझे, ठीक है। तो 5 महीने का सबका 4500 हो जाएगा, ठीक।
अभी मेरे पास 1800 और बचा है। अब 1800 का मतलब हो गया, अगर हम औसत में देखें तो 360, तो 360 अगर हम घटा दें इसमें से, अच्छा घटेगा क्यों ये दिमाग में आ रहा होगा। देखिए 4500 फिक्स है, लेकिन अब जो इतना ज़्यादा है, गौर करिएगा, अब ये 360 जो एवरेज में इधर ज़्यादा है, तो इतना ही 360 उधर कम रखना पड़ेगा। तो अगर हम -360 घटा दें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा, तो ये 0 और 360 है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 0, 10 में से 6 गया 4, और 4 10, 14 में से 4 में से 3 गया 3140 आ रहा है, जबकि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। 3740 दे रहा है मेरा, तो 3140 आ रहा है। ठीक, यही होगा आंसर। बाकी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आंसर वही आएगा 4140 ही। ठीक है, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, मैंने चेक कर लिया, तो देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। इसी को मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपकी बार फास्ट बता देंगे बस। ठीक है, चीज़ वही है। देखिए ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, तभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ। ये 4140 होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा गलत है। अब देखिए एक बार और देख लीजिए। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 12 महीने का मेरा 4500 सबका है, तो पहले 3 वर्ष का कितना है, 3 साल का इन्होंने कितना दिया, 5500। कितना ज़्यादा दिया है, 1000। 1000 ज़्यादा दिया, कितने लोग में, 3। तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 3000। और अगले 4 मंथ का, ये देखिए अगले 4 माह का कितना दिया है, 4200। अगर ये 4200 दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने कम दिया। कितने कम दिया, घटा दीजिए, 4500 से घटा दीजिए, तो 0 0। ठीक, 5 में से 2 गया, सॉरी हाँ ठीक है, 5 में से 2 गया 3। भाई 42 3 45 होता 300, लेकिन कितने महीने के लिए, 4 के लिए। ये 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर हो जाएगा -1200। ठीक है, ये 1200 हो जाएगा। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। अब फाइनली हम ये देखेंगे 3000 में से अगर 1200, देखिए मेरी बात जो बोल रहे हैं उसको सुनिएगा, गलत नहीं होगा। तो अगर मैं 3000 में 1200 घटाऊंगा तो 1800 आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये बोल दे रहा हूँ, ये 1200 है माइनस का। ठीक है, तो 3000 में से यानी प्लस 1800। अब देखिए ये जो 1800 इधर आया है, तो गौर करना मेरी बात को, क्योंकि हमने क्या किया है, पूरे 12 महीने का, देखिए यहाँ दिया ना, पूरे 12 महीने कितना है, 4500 है। तो जिसमें 7 महीने का तो मेरा आ चुका है, जिस 7 महीने में 1800 इधर ज़्यादा है। अब मुझे पता है ये जो 1800 इधर ज़्यादा है, तो चूँकि हमें 4500 से ज़्यादा हमारा औसत फिक्स है, तो इससे ज़्यादा होने नहीं देंगे। तो ये 1800 क्या होगा, जो शेष 4 3 7 महीना इधर हो गए, 5 महीने में जो शेष 5 मंथ के हैं, गौर करना, उसमें क्या है कि वो तो 4500 सबको माने, तो वो भी 4500 होगा। तो अब गौर करना मेरी बात को, तो अब करना क्या पड़ेगा, तो एक तरीका ये है कि 4500 में 500 से गुणा करके टोटल निकालें, उसमें से 1800 ये ज़्यादा है तो उसको घटाना पड़ेगा, फिर 5 से भाग दें। इससे बढ़िया ये है कि हम ये देख लें कि अब 1800 इधर है, तो उधर 1800 में घटाना पड़ेगा ताकि औसत में परिवर्तन ना आए। तो 5 से हम भाग दे देते हैं, ये हो जाएगा 5 × 15 360। ठीक, अब हम क्यों ना औसत ही डायरेक्ट घटा दे 360। तो अगर हम 360 इधर, भाई इधर कम करना पड़ेगा ना, उधर ज़्यादा है, तो ये 0 घट गया, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, और ये 4 में से 3 गया, ये 4140। देखिए यही आएगा आंसर। ठीक है, चलिए एक बार दोहरा के देखेंगे, समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन देखो, इसी तरीके से इसको भी डील कर देते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखो कितना मज़ा आ रहा है। देखिए कह रहा है रविवार के दिन दर्शकों को लाइब्रेरी में, आपको पता है सीजीएल मेंस में भी आया और एसएससी ने भी पूछा, आपका एनटीपीसी भी पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा, रविवार के दिन दर्शकों का लाइब्रेरी में आने का जो औसत है 510 है रविवार के दिन, तथा अन्य दिनों में 240 लोग। अब ज्ञात करिए दर्शकों के सारे दिन का औसत क्या होगा यदि महीने की शुरुआत रविवार से हो। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर रविवार से कोई दिन शुरू हो रहा है, यानी कोई पहली तारीख को मान लिया अगर सोम है, पहले समझ लीजिए, तो आप बताइए 8 को भी सोम पड़ेगा। जो लोग कैलेंडर मुझसे नहीं पढ़े हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया कैलेंडर का,
एक मैंने कैलेंडर का मैराथन भी वीडियो डाला है, आप वही वीडियो देख लेंगे, सारा कंप्लीट उसमें है, ठीक है। प्लेलिस्ट बनाया, आप जाके देख लीजिएगा। तो उसमें सारा चीज़ बताया गया है। 1 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29। तो देखिए अगर हम कोई चीज़ पहली तारीख से शुरू करेंगे तो आप देखिए 5 सोम आएगा, देखिए 5 रविवार आएगा। मान लिया पहली को रवि है तो रवि रवि। तो कोई चीज़ अगर पहले दिन से शुरू होता है या 2 तारीख से भी या 3 इवन, तो डिपेंड करता है कि कौन सा महीना है, तो फिर वो 5 आते हैं। तो अब देखिए जैसे अब हमें एक चीज़ पता लग गया, ठीक है, कि देखिए रविवार को जो आ रहे हैं, संडे को जो आ रहे हैं, रवि में लिख देता हूँ। तो रवि और अन्न दे, तो रवि लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 आएगा। यानी रविवार 5 आएगा तो 5 दिनों का जो एवरेज आ रहा है वो कितना है, 510। बहुत बढ़िया समझिएगा। तथा अन्न कितने दिन बचे, 25, क्योंकि 1 महीने का बोला है। देखिए 1 महीने के लिए बोला है, ठीक है। देखिए यदि महीने की शुरुआत रवि, तो 25 दिनों का कितना एवरेज दिया है, 240। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ख़त्म हो गया क्वेश्चन ही। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं सारा औसत, ठीक है। हमने मान लिया कि सभी जो है 240 240, इस संडे का भी 240 औसत मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई ये तो नहीं है, आपको पता है। मैंने तो 240 अपने तरफ से माना है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो मैंने देखा, मैंने 240 माना, ठीक है। लेकिन इधर क्या हुआ, इस अब देखिए ये अपने से, देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन अलग था, उसमें क्या था मुझे पता ही नहीं था। अब इसमें क्या है, देखिए उसमें क्या करना था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि भाई दिक्कत यह था वो फिक्स था, और यहाँ पर देखिए फिक्स नहीं है। तो जब कोई चीज़ फिक्स नहीं होता उसको फिक्स करते हो तो अपने आप से डील करना पड़ेगा। जैसे अब जैसे 240 मैंने मान लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि 240 नहीं है। देखिए 510 में कुछ ज़्यादा है, तो देखिए 240 माने हो तो 510 कितने ज़्यादा है, तो 0 और 11 में से 4 गया 7, और ये 5 है तो 4 में से 2 गया 3। फिर से देखिए 0, कुछ गड़बड़ हो रही है, 0 हो गया, 11 में से 4 गया 7, ठीक तो है। 510 है ना, हाँ ठीक है। 0 11 में से 4 में से 2 गया 270। लेकिन ये जो 270 है वो 5 महीनों के लिए, तो गुणे 5 कर दीजिए। अब बहुत ध्यान से देखना, ये इतने दिन, ठीक है, लोग ज़्यादा आए हैं। तो अब बहुत ध्यान से देखना, अब औसत में देख लीजिए कितना ज़्यादा है। तो औसत क्या होगा, अब चूँकि गौर करना मेरी भाई, उन्होंने बोला है कि देखिए सारे दिन का औसत, यानी सबका मुझे इकट्ठा बताना है। तो 240 में मान के चल रहा हूँ, तो 270 गुणे 5, यही पूरे दिन में बढ़ेंगे 300। अब देखिए 300 को जब हम बांटेंगे 300 दिन में, तब कितना एवरेज बढ़ जाएगा, 3 9 27, 9 बचे 45। देखिए 45 एवरेज बढ़ जाएगा, और यही जो 45 एवरेज बढ़ रहा है आप सीधे जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 249। यानी हमारा 240 जो मैंने माना था, अब देखिए एवरेज 249 हो जाएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसके पहले आप घटाए थे, बढ़ता था, घटाए थे, इसलिए क्योंकि अगले में हमें पता ही नहीं था ना। तो उधर क्या है, जो चीज़ें फिक्स हो जाती है तब थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप समझ जाएंगे इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन और लगाते हैं ऐसे, तो 249 आंसर आएगा। शायद ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, देखते हैं। 249 ऑप्शन नहीं है, लेकिन आएगा वही, ठीक है। कुछ गड़बड़ दिया होगा तो। कितना बड़ा था, 5 9 45, 45 जोड़ेंगे 40 40 80 5 85। कुछ गड़बड़ जोड़ दिया क्या, 285 आना चाहिए। एक मिनट, 240 ये हो गया, और कितना आया था उधर, 270 गुणे 5 बटे 9, तो 9 त्रिक 27, 3 बचे 9 त्रिक 27, सॉरी 9 कहाँ होगा भैया, ये 30 था ना, हाँ 30 दिन में, तो 3 9 27 और 9 बचे 45। तो 240 में 45 जुड़ेगा कितना आएगा, 285। मुझे लगता है मैंने जल्दी में गलत जोड़ दिया, 285 आना चाहिए, आप देख लीजिएगा, सही है 285, ठीक। वो उधर से जो है 45 बनेगा, तो 240 में 245 जोड़ेंगे जब हम, तो 285 आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा इसको समझिएगा। कह रहा है 10 साल पहले एक 8 सदस्यीय परिवार की औसत आयु 33 साल था। बहुत ध्यान से देखिएगा। 4 साल के बाद, अब देखिए 10 साल का कहानी है, अब 4 साल के बाद, तो वो जो पीछे का 10 साल है उसमें 4 साल बाद बोल रहे हैं। तो आप बताओ 33 साल अगर औसत है, तो 4 साल बाद 8 सदस्य हैं, तो 8 सदस्य का 4 4 साल बढ़ेगा,
तो क्या हो जाएगा, 33 4 37 साल औसत हो जाएगा। भाई 4 साल के बाद बोला है तो 4 साल सब में बढ़ेंगे तो औसत में भी वही वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, इसी समय 64 साल का एक अंकल जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप बताओ 64 साल का जो अंकल है उसकी मृत्यु जो हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से आठों में कमी आएगी। तो 64 को अगर हम देखें तो आठों में कमी आएगी, यानी औसत में कितनी कमी आएगी, 8 की। तो 37 के बजाय कितना हो जाएगा, 37 में से 8 घटाओ, 17 में से 8 गया 9, यानी 29। अब देखिए 29, अब फिर क्या कह रहा है, अगले और एक बेबी, फिर क्या करा, मृत्यु हो जाती है और एक बेबी बॉय। अब एक चीज़ दिमाग में ध्यान दीजिएगा, अंकल का जब मृत्यु हो जाता है तो एक बेबी बॉय यानी एक लड़का पैदा हो जाता है, यानी फिर संख्या वही 8 हो जाएगी। तो आप ये मत समझना कि एक लोग मरे तो आप 7 से भाग दीजिए, क्यों भाग देंगे, एक तुरंत पैदा भी हो जाता है ना, तो यानी संख्या कभी घट नहीं रही। अब देखिए 29 हो गया, फिर कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, उसके बाद जो है देखिए 3 साल बाद 72 साल का बुढ़ा का मृत्यु हो गया। तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद बोला तो 3 साल के बाद तो इनका हो जाएगा 32 औसत। भाई 3 साल में सबकी औसत बढ़ेगी, 3 3 साल, तो 8 लोग 32 हो जाएगा। लेकिन इसी समय एक 72 साल का बुढ़ा मर जाता है, ठीक है। लेकिन फिर देखिए जैसे वो मरता फिर एक गर्ल्स का जन्म हो जाता है, बेबी गर्ल्स, तो फिर 8 संख्या हो जाएगा, यानी 8 लोग में देखिए औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना, तो 8 से भाग दे दिया, यानी 9 साल फिर कम हो गया। तो 32 में से 9 गया, कितना हो जाएगा ये, 12 में से 9 गया 3, और ये 23 साल हो गया। लेकिन अब देखिए अभी चूँकि 10 साल का कहानी है पूरा, देखिए 10 साल पहले के बाद तो 4 और 3 7 साल हो गया। अब 7 के बाद अभी 3 साल बाद अगर हम और करें तब जाके 10 होगा, तो 23 3 कितना हो जाएगा, 26, यानी वर्तमान में इन सब का जो औसत है वो कितना है, 26। यही पहला ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा एक बार दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, अलजेब्रिक फंक्शन से आता है, सीजीएल में भी आया है, एसएससी ने भी पूछा है, थोड़ा गौर करिएगा, बहुत बार पूछा गया। जैसे कह रहा है, पहले कुछ बातें आप समझ लीजिए, जैसे जब कभी भी x+1/x की वैल्यू अगर मेरे पास v हो तो एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब दिया ना, तो x³ + 1/x³ का मान होता है, इसको रट लीजिएगा, v³ -3 इंटू वैल्यू होता है, ठीक है। अब क्यों होता है इसके पीछे थोड़ा सा मैं ही थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, जब आप क्यूब करते हो तो देखिए आप क्यूब करोगे तो क्या होगा, a³ + b³ + 3ab, तो 3ab में क्या होगा, यही गुणा हो जाएगा x इंटू 1/x, तो x कट जाएगा, और कोष्टक में a + b, जब a + b रखोगे x+1 आएगा तो उसका वैल्यू हम सीधे v रख देंगे, तो वही जो +3ab होता है 3 इंटू v बन जाएगा, तो वही x³ + 1/x³ + 3v और बराबर इधर v³, तो वही जो +3v है उधर जब पाछांतर कर देंगे तो -3v आ जाएगा। v इन द सेंस वैल्यू, जो मान हम रखेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। जैसे x+1/x का मान इन्होंने दे रखा है a, और मुझसे क्यूब पूछा है, तो आप सीधे क्यूब की वैल्यू बताइए पहले, x³ + 1/x की क्यूब, ये हो जाए v³ यानी a³ और -3 इंटू वैल्यू v का मान कितना a, तो 3a हो जाएगा, ठीक, v³ -3a भी। लेकिन अब देखिए योग आ गया इतना, हमसे कह रहा औसत, तो आप बताएं, गौर करना नहीं तो समझ नहीं पाएंगे भाई, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैंने गलत कर दिया है, थोड़ा सा फिर से बताते हैं। दरअसल ये दो संख्याओं का x+1/x का, देखिए x+1/x का, ये दो संख्याओं का औसत a है, ये औसत है, तो दोनों का अगर मैं योग निकालूं, देखिए किसी भी संख्या का ये औसत है दो संख्याओं का, अगर मैं योग निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये योग आ गया 2a, अब हम इसका x³ निकालते हैं, तो ये हो जाएगा v³ -3ab, तो v³ माने 2 दूनी 4 दूनी 8, a³ और -3v यानी 3 इंटू वैल्यू कितना है 2a, तो गुणे 2a कर देते हैं, ठीक, यानी ये फाइनली हो जाएगा 8a³ -6a। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये तो योग आया है, औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो बटे 2 करना पड़ेगा क्योंकि संख्याएं तो 2 हैं। तो जब भाग देंगे तो ये देखिए 4a³ हो जाएगा और -3a हो जाएगा, और यही हमारा औसत होगा 4a³ -3a, ये ऑप्शन सी, ठीक। ऐसे इसी तरह से एक वर्ग वाला देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है, थोड़ा सा देखते हैं बेटा। देखो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको भी बता दे पहले, जब x+1/x का कहीं मान अगर
v दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², सिंपल चीज़ें आपको आनी चाहिए। इतना v² - 2 होता है। क्यों होता है इसका भी रीज़न देखिए, जब दोनों तरफ पक्षांतर करेंगे तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू x/1/x गुणा करेंगे, भाई 2 ये भी होता है तो x कट जाएगा तो +2 हो जाएगा बराबर v²। तो वही जो +2 उधर पाछांतर करेंगे तो जाके -2 हो जाएगा। ठीक, जैसे यही देखिए x + 1/x का जो औसत दिया कितना n, तो देखिए ये n औसत है। अगर मैं योग निकालूं तो 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 2n हो जाएगा। अब मुझे x² प्लस 1/x² इसका माध्य चाहिए तो ये हो जाएगा v² - 2। तो 2n का हम क्या करेंगे, बर करेंगे भाई। v² - 2 मतलब 2 दूनी 4 और n² - 2 ये योग हो गया। लेकिन औसत ये है नहीं। औसत कब कहलाएगा, जब पदों का योग बटे पदों की संख्या 2 कर देंगे, क्योंकि 2 संख्या है तो भाग दे देंगे तो देखिए कट जाएगा। ये हो जाएगा 2n² और 2 से भाग देंगे -1 तो tn² - 1 ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला डिफरेंसेस पे क्वेश्चन है। तो लगभग मैंने जो संख्या पर आधारित क्वेश्चन था मैंने करा दिया इसका। तो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आए, इससे फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, क्योंकि लाइक करते हैं तो उससे मुझे सपोर्ट मिलता है। ठीक है, और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, ताकि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो, काफ़ी लोग मुझसे जुड़ें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।